शेफ इजाद आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। उसका नाम है मटन कढ़ाई। आप इसको लैम्प कढ़ाई भी बना सकते हैं इसी रेसिपी से। और इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाएं जी क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों की। अच्छा जी, पूरा जो है मटन का एक लेग पीस है, इसकी अभी हम कटिंग कर देंगे। उसके लिए हमें ये आधा किलो टमाटर चाहिए, एक प्याज चाहिए ताकि जो मटन की थोड़ी सी स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए प्याज, इसका आपको हम बताएंगे कैसे यूज़ करना है। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब दही है। और ये जो है लेग पीस है, ये तकरीबन 1.5 kg के करीब ये लेग है। इसकी अभी हम जो है दरमियाने साइज़ की कटिंग करेंगे। और बाकी जो मसाले हमें चाहिए होंगे वो आपको बनाते टाइम पे बताएंगे। तो चलो। हाँ जी, देखें ये हमने कटिंग करी थी लैम्प के पीस, ये इतने बड़े बड़े आपने रखने। ये देखें ये हड्डी के साथ है। ये जो है शैंक जो कहलाती है इसकी, ये ज़बरदस्त किस्म की भोंग है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप छोटी ना रखिएगा बोटियों को, ये श्रिंक होंगी थोड़ी सी पकते हुए। ये साइज़ होना चाहिए बोटियों का। ये देखें ये मैंने जो है बकरे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये मैंने सिरके में पानी डाल के और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। आधा कप ऑयल ले लें, किलो के करीब बकरी का गोश्त है। बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको गलाना है। देखें ये अपना ही पानी इसने रिलीज़ करा है, इसी में पकेगा ये। तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट अभी ऐड करेंगे। ला देख के थोड़ा सा, ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है इसमें हल्दी ऐड करके और आपने इसको ऐसे मिला लेना है। अब हल्दी क्या फंक्शन करेगा, ये हल्दी जो है इसकी स्मेल को और ख़त्म कर देगा। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि यार हमारे बच्चे बकरे का गोश्त नहीं खाते, लैम्प का गोश्त नहीं खाते, मटन नहीं खाते, तो ये उनके लिए टिप है ये। ठीक है, 2 कप पानी ऐड कर दें इसमें। अब ये बॉईल आ जाए फिर हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें ये बॉईल आ गया है। अब इसको जो है हमने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर गलाना है इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, ये देखें ये तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं। ये पानी इसका ड्राई हो गया है, ये मटन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसकी फ्लेम को हाई करते हैं और जो है ऑयल ऐड करा हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ताकि इसकी अच्छे से जो है ये बुनाई हो जाए इसकी। अच्छा, जितने अच्छे से बुनाई होगी उतना अच्छा जो है इसका फ्लेवर निकल के आएगा। ठीक है, अब तकरीबन 1.5 टेबल स्पून और ऐड करेंगे। ये 1 हो गया, आधा हो गया। ठीक है, ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे हम गोश्त को जो सेपरेट कर लेंगे, वरना ये ओवर कुक हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसमें ये इसी जो है जूस में, यानी कि जो मटन का जूस है उसी में प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा देखें, ये हमने प्याज ऐड की थी तो ये इस प्याज ने अपना पानी जो है वो उसमें डाला है। तो देखें ये फोम से बन गए हैं इसके ऊपर, ये अभी फोम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा देखें ये प्याज इस स्टेज पे आ गया, सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये 4 बड़े टमाटर है जो हमने काट के रखे थे, ये इसमें ऐड कर दिया हमने। ये प्याज के साथ इसका जो है ज़बरदस्त सा एक मसाला बनेगा। तकरीबन 1 कप पानी हम ऐड कर देंगे इसमें और इसको तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे करके इसको गला लेंगे। टमाटर को लगा दिया हमने इसका ढक्कन। टमाटर हमारा ये जो है एकदम गलने पे आ गया। अब ये मटन जो हमने सेपरेट किया था ये इसमें दोबारा से ऐड कर देंगे। देखें ये टमाटर है। ठीक है, अब हमें इसको ना पेस्ट बनाना है ना कुछ और करना है। अब ये जो इसकी हड्डियाँ हैं, जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये एक समझे कि पेस्ट खुद ही बन जाएगा। तो आँच को हमने कर लेनी है थोड़ी सी तेज़ और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ये 4 से 5 हरी मिर्चें जो हमने काटी थी वो ऐड कर देंगे, मोटी और पत्ती दोनों मिला के, ताकि इसकी एक खुशबू सी जो है गोश्त के अंदर गज बस जाए। और इसमें अब मसाले हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर लें, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लें, हल्दी पाउडर जो है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये अभी इसके साथ इसकी भुनाई कर लें हम बहुत अच्छे से। आँच को बिल्कुल फुल कर देनी है। अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च यानी पेपरिका पाउडर के बाद फिर इसकी भुनाई शुरू कर दी हमने।
तो देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनी है, कलर जो है कितना अच्छा सा निकल के आ रहा है। देखिए वो टमाटर कहाँ गए जो हमने आपको बताए थे, टमाटर गायब हो जाएगा, देखें गायब हो गया। ठीक है, ये हड्डियों से टकरा टकरा के ये एक तरह की मशीन बन जाती है। हड्डी वाला गोश्त जब भी लें तो टमाटर खुद ब खुद, प्याज खुद ब खुद जो है वो मसाला सब बन जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। अच्छा जी, देखें ये किस पोजीशन पे आ गई है, हमारा ऑयल ऊपर आ गया है, हमारा गोश्त जो है गल चुका है बहुत अच्छे से, मसाले भुना चुके हैं सारे। 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया आपने इसमें। दही ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने टमाटर डाले हुए हैं, बस खाली इसका कलर वो करने के लिए हमने इसमें दही ऐड करी है। इसका मसाला आ गया बहुत ज़बरदस्त सा। ठीक है, गोश्त हमारा बिल्कुल गलने पे है, 5 मिनट और लगेगा। ये देखें ये पूरा गल चुका है गोश्त हमारा, ये देखिए अलग हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, इस स्टेज पे हमें बस 5 मिनट के लिए दम देना है, 5 मिनट के लिए। ये देखें ये स्टेज आ गई है हमारी, ये कढ़ाई गोश्त ज़बरदस्त सा इसका दही पक चुका है इसका। अब इसमें हम बकरे की थोड़ी सी स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए इसमें हम कोयले का धुआं दे देंगे। ठीक है, चूल्हा कर देंगे बंद, ये कोयला हम रख देंगे इसके ऊपर, ऑयल की स्मेल ख़त्म हो जाएगी इससे। ठीक है, तो जिनके बच्चे नहीं खाते हैं, जो माँ बाप परेशान हैं कि यार मटन नहीं खाते हैं, वो इस तरीके से कढ़ाई बनाएं। अच्छा जी, देखें ये इसको आप रिमूव कर दें। हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी है। इसको थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये हमारा अपना बनाया हुआ कढ़ाई गोश्त मसाला, इसकी जो है 1 टेबल स्पून ऊपर से इसकी टॉपिंग कर दें। ये कोयला कढ़ाई जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म की, ये जिनका ऑर्डर है हमने उनसे पूछ लिया था कि खालिद भाई हम इसकी प्लेटिंग करते हुए एक वीडियो बना लें, तो उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया था। तो ये 1.5 किलो मटन की देखें पक के कितनी सी हो गई, और आपको जो है आप प्लेटिंग करते हुए दिखाते हैं हम, उसके बाद ये डिलीवर कर देंगे बॉक्स में डाल के। ये देखें ये हड्डी के साथ है, ज़बरदस्त किसी पूरी शैंक है इसकी। ये देखिए मैंने आपको क्या बोला था, बोटियाँ छोटी नहीं रखनी है, जितनी छोटी बोटी होगी वो और छोटी होती चली जाती है। ठीक है, मैं बोटी भी आपको दिखा देता हूँ कितनी टेंडर से हुई है। ये देखें ये देखें ये कितनी टेंडर सी हो गई है इसकी बोटी, ज़बरदस्त सी जो है